कल से उत्तर प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होगा। इस मानसून सत्र में लेकिन एक बदली तस्वीर नजर आएगी। वो तस्वीर होगी ओम प्रकाश राजभर के खेमे की। इस बार सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर अपने पूरे दलबल के साथ विधानसभा में बीजेपी के साथ नजर आएंगे। हमारे साथ बात करने के लिए ओम प्रकाश राजभर खुद ही हैं। तो इस बार तो आपका अटैक निशाना बदल जाएगा। पहले भाजपा होती थी, अब के सपा वाले होंगे निशाने पर। नहीं, तब भी सपा थी। आपने याद नहीं है शायद, जब भी मैं सदन में खड़ा होता था तब भी हमारे निशाने पर सपा आती थी, जबकि हम विपक्ष में रहते थे। क्योंकि देखिए, नीतिगत चर्चा सदन की गरिमा है। सदन में जनता की सवाल को सदन में रखने के लिए जनता भेजती है कि हमारी ये समस्या, इसको जाके चर्चा करो, उसको या इसको ठीक करो। अब फिजूल की चर्चा जब होती है तब हम तो भाई बोलते हैं, चाहे वो पक्ष में रहे हों चाहे विपक्ष में रहे हों, हमेशा। और आज जरूरत है। देखिए, हम लोग सब लोग किसान के बेटे हैं। कोई खेतिहर किसान है, कोई भूमिहीन किसान है, कोई मजदूर किसान है, लेकिन है किसान है। आज बड़ी संख्या में धान की रोपाई नहीं हो पा रही है बरसात के न होने की वजह से। एक तरफ बाढ़ की चपेट में लोग परेशान हैं। इन दोनों चीजों से निजात कैसे हो, इस पे चर्चा होनी चाहिए। इस पे मुख्यमंत्री जी ने भी सहमति दिया कि इस पे चर्चा करिए, सार्थक सुझाव आएंगे। तमाम ऐसे हमारे जनप्रतिनिधि आए हुए हैं जो कि सुझाव, अच्छे सुझाव देंगे। उन सुझावों में से हम लोग अमल करके हम लोग उस काम को किया जाएगा। आकाशीय बिजली के प्रकोप से और ओवरलोड कह लीजिए, बरसात के न होने की वजह से, दोनों चीजें हैं। ट्रांसफार्मर जल रहे हैं, तो उससे नहरों के पानी टेल तक समुचित पहुंचे। धान की रोपाई में किसान क्या काम करता है कि कुलावा खोल दिया तो फिर वो सोचता है कि बन काहे को करें, जाए हमारे खेत में पानी। तो उस किसान को भी कैसे पानी टेल तक जाए, आगे का भी किसान वो भी खुशहाल हो। तो इस पे चर्चा करने की जरूरत है सदन के अंदर। समाजवादी पार्टी भी इन्हीं मुद्दों को लेकर के, किसानों की समस्या, बेरोजगारी और तमाम मुद्दों को लेकर के कह रही है कि हम इस बार ये मुद्दे उठाएंगे। तो आपके मुद्दे भी वही हो गए फिर? तो सरकार तो तैयार है। हम भी तो चाह रहे हैं महाराज, हम भी तो चाह रहे हैं कि इसी मुद्दे पर चर्चा करे विपक्ष। हम तो तैयार हैं, हम कहां भाग रहे हैं। लेकिन सवाल तो जनता से, आप कह रहे हैं ट्रांसफार्मर फूक गए, बिजली नहीं आ रही है, टेल तक पानी नहीं जा रहा है, तो ये तो सरकार की जवाबदेही होगी ना। नहीं, विपक्ष का काम है कैसे, देखिए, सुझाव देना, सलाह देना विपक्ष का भी काम है कि ये दिक्कत हो रही है, पानी इस नहर में यहां तक नहीं पहुंचा, टेल तक। जैसे एक साथी ने कहा कि नहर पूरी क्षमता से नहीं चल रही है। अब मैं गारंटी देता हूं, कोई भी व्यक्ति चले, नहर पूरी क्षमता से चल रही है। कारण क्या है उसको तो जानते नहीं है धरातल पे लोग। जो नहर जहां हेड है वहां से चली, आगे आकर के 500 मीटर पे कुलावा खुल गया। अब वो कुलावा खुलते 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 तो उसकी क्षमता तो कम होती चली जा रही है। अब वो वहां खड़ा होकर देख रहा है जहां नहर की क्षमता जो है कम है। स्वाभाविक है उसका कहना, लेकिन वो आगे नहीं देख रहा है। ऐसी स्थिति पैदा क्यों हुई, उस स्थिति से कैसे निपटा जाए, इस पे चर्चा सदन में करने की जरूरत है। ओम प्रकाश राजभर के अपने भी मुद्दे हैं कि जिनको, क्योंकि आप जातिगत जनगणना की बात कर रहे थे कि जातिगत जनगणना करवाए, और बिहार में तो कह भी दिया गया है, शायद हाई कोर्ट ने कह भी दिया है। तो इस बार आप जातिगत जनगणना के मुद्दे पर भी बात रखेंगे? बिल्कुल, हम तो जातिवाद जनगणना हमारे 20 साल से चिल्ला रहे हैं। महिलाओं की आधी आबादी है, लोकसभा विधानसभा में सीटें आरक्षित हों, नौकरियों में आधी सीटें आरक्षित हों, शिक्षण संस्थाएं प्राइवेट चाहे सरकारी हो, आधी सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हो। सर्वदलीय बैठक में मुख्यमंत्री जी ने भी इस बात पे चर्चा की है कि विधानसभा के अंदर, देश में पहली बार विधानसभा के अंदर महिलाओं को लेकर के अकेले महिलाओं को बोलने का और संचालन करने का मौका दिया गया, तो यूपी में दिया गया। तो उसके लिए तो हम तो एकदम अड़ी हैं। अच्छा, समाजवादी पार्टी के आपके साथी रहे, सहयोगी रहे आप उनके, मनोज पांडे, तो वो कह रहे हैं कि अभी राजभर जी स्थायित्व तो आ जाए तब तो हम देखें उनको वो किस खेमे में है। देखिए,
मनोज जी बहुत चालाक आदमी है। ठीक है, मनोज जी हैं समाजवादी पार्टी जरूर लेकिन ओम प्रकाश राजभर के बड़े भाई हैं। आप जिसको बड़ा भाई कह देते वो ले आते हैं। नहीं, हम ले आने की बात नहीं कर रहे हैं भाई, हर मामले में जतियों में अपने भाइयों के पास आप दयाशंकर सिंह को भी कहते थे हमारे भाई हैं, तो आप उनके साथ चलेगा मनोज पांडे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। हमारा देखिए, हमारा संबंध सबसे है, हमारा कोई दुश्मन नहीं है ना, हम किसी के दुश्मन हैं, हम नीतियों के दुश्मन हैं। अगर आपने नीति पे चर्चा नहीं की तो फिर हम तो चर्चा करेंगे। आप विरोध करोगे तो समझाएंगे, खबरदार। आज गरीबों को शिक्षा की जरूरत है, जिनके बच्चे पढ़ लिख नहीं रहे, इस पे चर्चा करो, सार्थक सुझाव दो सरकार को, इसमें क्या बेहतर किया जा सकता है कि वहां तक बच्चों को शिक्षा बेहतर पहुंचे। मैं पहला व्यक्ति हूं, सरकार बनने के बाद होमगार्ड की वर्दी पहले मिलती थी प्राइमरी स्कूल में, पहला व्यक्ति हूं, समझिए कि 14 साल बन बन घूम के कहा कि जिस दिन सत्ता में जाऊंगा होमगार्ड की वर्दी हटाकर नया यूनिफॉर्म दिलाने का काम करूंगा। सरकार में आया, कैबिनेट में चर्चा हुई, होमगार्ड की वर्दी हटा दिया। है ना प्रमाण? अगर ये सत्ता पक्ष के उस समय हम लोग थे, अगर कहें, इसके पहले भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, ध्यान नहीं आया। जब बच्चा रोता है तो मां दूध पिलाती है, तो हम इस बात को रखे सरकार के सामने, सरकार में थे लेकिन कैबिनेट में इस बात को रखे कि ये समस्या, इसको जो है, क्योंकि वहीं एक घर से एक बच्चा बूट सूट टाई पहन के निकल रहा है और उसी उम्र का बच्चा होमगार्ड की वर्दी पहन के निकल रहा है, तो दोनों तो शिक्षार्थी हैं, तो फिर इस तरह का भेदभाव क्यों? इनको भी सूट बूट टाई दो, इनको भी ड्रेस दो, सरकार की मंशा है, वो मिलने लगा। तो इस तरह का बहस करना चाहिए, लेकिन ये सब सपाई बसपाई सरकार में रहते हैं ना, ये लोग के कुछ नहीं लगता है, इन सब चीजों को नहीं दिखाई देता है। राजभर से सीखा है, ये लोग सीखना चाहता है। अच्छा, अभी आपके यहाँ पे देखिए ऊपर एक फोटो लग रही है, हम लोग देख रहे हैं, उसमें नीचे कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार लिखा हुआ है, बस विभाग का मिलना है, तो कब विभाग लिखा जाएगा इस पे? देखिए, है पहले का, वो तो हम भी जान, बस विभाग लिखना है, तो आज प्रासंगिक हो, पहले का लिखा हुआ है, और दिल थाम के बैठिए, जल्दी लिख दिया जाएगा। विभाग लिखना है, बस फोटो बदल जाए, लिख दिया जाएगा। कब? जब चाहेंगे तब, हाँ लिख जाएगा, आपकी भावना की कदर की जाएगी। ओम प्रकाश राजभर हैं, जो अपनी बातों को बहुत इसी तरीके से लच्छेदार ढंग से रखते हैं, लेकिन उनकी बातें बेहद गंभीर भी होती हैं। कैमरा पर्सन संजय के साथ संतोष कुमार, आज तक।